Hi guys, today I am going to tell you about the economics second chapter, class 9, people as a resource. People as a resource full chapter explanation. तो इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आज हम आपको एक समरी में बताएंगे कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, रिसोर्स आर द गॉड गिफ्टेड थिंग्स। रिसोर्स आर द गॉड गिफ्टेड थिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स। रिसोर्स वो चीजें होती हैं जो ईश्वर प्रदत्त होती हैं और हमको हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसे रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन बींग्स है वो रिसोर्स होते हैं। और कैसे पढ़ेंगे, इसे स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। दो स्टोरी दी गई है, उसी के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये है कि सबसे पहली चीज है कि पॉपुलेशन एज एन असेस्ट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लायबिलिटी। असेस्ट माने क्या होता है? असेस्ट माने भी होती है पूंजी। पॉपुलेशन क्या है? हमारी एक पूंजी है। पूंजी एक ऐसे पूंजी है कि जैसे आप लोग बच्चे हैं, बैठे हैं, यू ऑल आर रिसोर्सेज एंड कमिंग हियर। आप यहाँ पे आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? इसलिए कि यू वांट टू बिकम समथिंग, कुछ बनना चाहते हैं। among you all, some want to become the doctor, some want to become the engineer, some want to become PM, CM। कुछ बनने के लिए आप आने आए हैं। तो एक असेस्ट हैं, आप एक असेस्ट हैं, पूंजी है, और आपके पेरेंट्स ने उस पूंजी को संभाल के रखा है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स द ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट। उसी कैपिटल में, जिस कैपिटल में ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द एजुकेशन। आप ऐसे तो बन नहीं सकते हैं, तो आपके अंदर खर्चा करना पड़ेगा। क्या? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में खर्चा करना पड़ेगा। ह्यूमन एज ए रिसोर्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स क्या हैं? हम सभी ह्यूमन बींग्स क्या हैं? रिसोर्स हैं। ह्यूमन एज ए रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। जब भी हमारे ऊपर खर्चा किया जाएगा, हम कुछ बनेंगे, और जब हम कुछ बनेंगे, जो हमारे पेरेंट्स की अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं पे हम खरा उतरेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, PM, CM कुछ भी बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको एज ए रिटर्न करेंगे। जो पैसे हमारे ऊपर खर्चा किए हैं हमारे पेरेंट्स ने, फीस से लेकर के किसी चीज तक, जो चीज हमको जरूरत पड़ी है, उसको हम लोग उसको रिटर्न के रूप में देते हैं। और जब हम रिटर्न के रूप में देते हैं तो वो हमारी एक वो होती है रिटर्न। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे डेवलपमेंट होती है? देखिए, हायर इनकम, एडवांटेज टू सोसाइटी। एक तो हायर इनकम हुई, आपकी हुई हायर इनकम, जितना ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं आप कमा सकते हैं। एडवांटेज टू द सोसाइटी, सपोज कीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे अगर कोई पेशेंट हो जाता है या रात बिरात किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस समाज में आप जो है सेवा के बदले जो है कुछ अर्जित भी कर सकते हैं और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। दूसरा, और ये देखिए सोसाइटी सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। अदर लोग जो हैं उन रिसोर्सेज से आप सुपीरियर होंगे, आपका सम्मान ज्यादा होगा। ठीक है, लैंड, फिजिकल कैपिटल, ये जो और रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज से आप सुपीरियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। और उसके बाद है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय द मेन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंक्लूडिंग स्टोरी। ठीक है, इतनी चीजें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पहले स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास को देखते हैं। स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास, ये देखिए स्टोरी ऑफ साकाल है, स्टोरी ऑफ विलास। देखिए, साकाल जो है एक लड़का है, एक ही गांव के दोनों मित्र हैं। और साकाल जो है एक ऐसा लड़का है जो कि उसके माता पिता काम करते हैं दूसरे के खेतों में। बूटा सिंह, बूटा नाम है इसके फादर का, जो कि किसी दूसरे के खेत में काम करता है। और इसका अंकल है, वो मैट्रिक पास है, इसका अंकल है मैट्रिक पास है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। और ये जो है साकाल घर पे अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करता है, और इसके पिताजी इसकी पढ़ाई के लिए चिंतित हैं और उसके लिए श्रम भी कर रहे हैं। और लास्टली इन्होंने अपने बेटे को मना करके, अपने साकाल को मना करके एक स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, और ये स्कूल में दाखिला ले भी लेता है। और लास्टली ही गेट द एजुकेशन इन द IT सेक्टर।
आईटी सेक्टर में एजुकेशन लेता है और आईटी सेक्टर में एजुकेशन के बाद जब वो पास होता है तो पास होने के बाद उसको एक नौकरी मिल जाती है और नौकरी जब उसको मिलती है तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण करता है। और वहीं तो दूसरी जगह पे इसका एक दोस्त है विलास। विलास जो है, विलास जब 2 साल का था तो उसके पिता की डेथ हो गई जो है, और उसकी मदर जो है वो मछली बेच करके बाई सेलिंग द फिशेस इसका भरण पोषण करती है। और चूंकि ये विलास के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं की जो है हेल्थ के मामले में, इसलिए विलास जो है पहले से गठिया रोग से पीड़ित था और चूंकि इसके पास इनकम नहीं था, तो जब इनकम नहीं था तो इसने खर्चा नहीं किया, मैंने अपने बेटे की दवा नहीं कराई, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई कि वो मछली बेच करके केवल पोषण कर सकती थी। अंततः जो है जब उसकी डेथ हो गई तो विलास क्या किया कि वही अपने माँ का कारोबार करने लगा, अपने माँ का कारोबार वो करने लगा और उस कारोबार से जो है ये अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो ये 2 स्टोरी हमको बताती हैं, साकाल की और विलास की। ये 2 स्टोरी बताती हैं कि दोनों बच्चों ने कैसे कैसे जो है, एक तो हेल्थ पे खर्चा किया और उसके पेरेंट्स जागरूक थे साकाल, और दूसरे विलास, उसके पेरेंट्स थे ही नहीं, माँ थी केवल अकेले और वो इतना गरीब थी कि उसके गठिया रोग की दवा ही नहीं करा पाई, और गठिया रोग की दवा नहीं करा पाई तो जास्ती जब मर गई वो, तो वो जो है वो जमींदार के खेत तालाब से जो मछलियां पकड़ता था उसको बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था वो। नाउ विटस साइकिल क्या, जस्ट लाइक द जापान में देखिए बेटा, विटस साइकिल में जापान में देखिए, जापान में रिसोर्सेज नहीं है, जापान के लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, वो अपने पैसे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग ह्यूमन रिसोर्सेज में करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में करते हैं माने वहां के लोगों को पढ़ाने से लेकर के टेक्नोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं। तो फिर वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं, आपको पता ही है एशिया का डेवलप्ड कंट्री है जापान। क्यों डेवलप्ड कंट्री है जापान? क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज में जो खर्चा करता है वो रिसोर्सेज कौन है? ह्यूमन बींग्स, माने हम सभी वो रिसोर्सेज हैं जिसमें वो पैसा खर्चा करता है, और पैसा खर्चा करने के बाद जो है वो जो है ये देखता है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री हो जाता है। वहीं दूसरी जगह पे और जो एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं वो अदर रिसोर्सेज में पैसा खर्चा करती हैं, अदर रिसोर्सेज में पैसा करती हैं तो वो नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और उसमें देखिए ये रिच और डेवलप्ड कंट्री हो गया, ठीक है। The activities in this sector result in the production of the goods and services, add the value to the national income, ठीक है, add value to the national income। इसमें क्या है, तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन सेक्टर। किसमें होती हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक्टिविटीज केवल फील्ड में होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे फसलों का उगाना, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, इवन माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में जो माल बनते हैं जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल की नीडेड हो, वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज कही जाती है। और टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिसमें जो है केवल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जस्ट लाइक मी, आई एम टीचर एंड आई एम टीचिंग यू, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। जस्ट लाइक देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल और समझा रहा हूं। काबलर, आपने काबलर को देखा है, तो काबलर किस में आएगा इन सब में? तो काबलर, चूंकि काबलर अपनी सर्विस दे रहा है इसलिए काबलर किस में आ जाएगा? टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। ये 3 सेक्टर हो गए। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों एक्टिविटीज मिल करके क्या प्रोड्यूस करती हैं? गुड्स और सर्विसेज। इन गुड्स और सर्विसेज को अगर आप देखेंगे, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है? एक नया वर्ड आता है इकोनॉमिक्स में, कमोडिटीज। कमोडिटीज भी कहा जाता है इसको। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो इसको कमोडिटी, गुड्स और सर्विसेज को कमोडिटीज भी कहा जाता है। एट द वैल्यू द नेशनल इनकम, ठीक। और देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव द 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी वो होती है जब हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा
हम मार्केट में कोई चीज प्रॉफिट या कोई और चीज करना चाहते हैं, वो मार्केट एक्टिविटी होती है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होती है जिसके द्वारा हम अपने घर के अपने उपयोग के लिए सामान बनाते हैं, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। अब ये देखिए, ये हिस्टोरिकल एंड कंट्राडिक्टर्स, ये डोमेस्टिक हो गई। वुमेन जनरली, ये क्या है, मेन वर्सेस वुमेन, एजुकेशन स्किल मेन वर्सेस यूजर क्लास, जो है डिवीजन ऑफ द लेबर बिटवीन द मेन एंड वुमेन। देखिए बेटा, जब मेन कोई काम करता है तो उसकी गणना की जाती है, और उसकी गणना को किसमें, ये राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। वहीं फीमेल जो होती हैं, वो फीमेल ज्यादा वर्क करती हैं, हम मेल से ज्यादा वर्क करती हैं, लेकिन उनके वर्क को डोमेस्टिक कर दिया जाता है और नेशनल इनकम में उसको जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, वुमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स एंड द मेन वर्क इन द फील्ड। तो रिलेट विद दिस स्टोरी टू साकाना एंड विलास, इज देयर इज द डिफरेंस, एजुकेशनल स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। तो मेन वर्सेस वुमेन होता है, तो मेन वर्सेस वुमेन में हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में 2-3 चीजें होती हैं। क्या होती है, लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ देयर इज ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन द प्रोवाइडेड एजुकेशन इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होगा कि जब हम किसी पॉपुलेशन को करेंगे प्रोवाइड एजुकेशन, जब तक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो पॉपुलेशन किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को, किसी भी एम को अचीव करने में असमर्थ रहेगी। और जब हम कर देंगे, उसको जो है एजुकेटेड कर देंगे, तो अपने गोल को अचीव कर लेगी। और इसी तरह से जो दूसरा होता है, वो दूसरा होता है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, अगर कोई पर्सन हेल्दी है, यानी इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो किस में करेंगे, पहले तो एजुकेशन पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, वो रिसोर्स अच्छा बनेगा, गुड बनेगा। इन ईच एंड एवरी फील्ड ही विल बी बिकम द गुड। और इफ वी आर स्पेंडिंग द मनी on the health of a particular person or a society or the population, तो they will be become the healthy। अगर वो हेल्दी बनेंगे तो उनकी विलास जैसी अवस्था नहीं होगी कि गठिया रोग से पीड़ित हैं इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। अगर वो हेल्दी बनेंगे तो कुछ कार्य कर सकते हैं, मतलब सोर्स ऑफ इनकम कुछ हो सकता है, नेशनल इनकम कंट्री की हो सकती है। इसलिए हेल्थ और एजुकेशन पे सब लोगों को, पेरेंट्स को पैसा खर्चा करना चाहिए, और पैसा खर्चा करते भी हैं। वो हमारे थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो हमारी थोड़ी सी दिक्कत के लिए तुरंत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। किस लिए दिखाते हैं कि वो हम लोग क्या है, कैपिटल हैं, रिसोर्स हैं, हम रिटर्न उनको करेंगे, रिटर्न करेंगे वो पैसे को हम रिटर्न करेंगे। हर माँ बाप यही सोचता है कि वो हमारा बच्चा जो है प्यारा, वो हमको कुछ रिटर्न करेगा। नाउ ये ग्राफ आप देख सकते हैं, कुछ आउटकम्स हैं। लिटरेसी रेट्स हैव द इंक्रीज 18% इन द 1991 टू 85% इन 2018। अगर हमने इसमें किया नहीं, सुधार नहीं किया, तो ये देखिए हमारा लिटरेसी रेट कहाँ से पहुंच गया, ये 18% से, ठीक है, 85% तक पहुंच गया 1951 से लेकर के 2018। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज बीन एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 lakhs। इसलिए मैंने इसमें खर्चा किया तो ये रिजल्ट आया, आउटकम्स मींस रिजल्ट आया। इसी तरह से ये चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजर क्या है, वास्ट डिफरेंसेस इन द लिटरेसी नोटिस्ड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल्स हैज बीन diluted by the poor quality of the schooling and the high dropout rates। इसके द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। और अब ये कुछ किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार के द्वारा जैसे देखिए सर्व शिक्षा अभियान, माने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना, मिड डे मील योजना, बच्चों को आकर्षित करने के लिए कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 14 साल के बच्चे 2010 में किया गया कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए। इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के लिए दोनों सरकारों का काम किया गया है। ब्रिज कोर्स एंड द बैक टू स्कूल कैंपस, ब्रिज कोर्स कराया गया, बैक टू स्कूल कैंपस हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द
एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, ये सारी स्कीम्स इस पे चलाई गई और ये स्कीम्स चलाने के बाद हमारे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर के थ्रू हमको ये सारी चीजें बताने को मिली हैं और इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस में भी हमने पीछे देखा था कि ये कुछ चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस हैं, ये देखिए, एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 30 to 27% by the 2019 to 20 and the reach the target of 30% by the 2020 or 21. The strategy focus on the increasing the access, quality, adaptation, state specific curriculum modification, visualization and the networking on the use of the information technology. तो ये इतनी सारी चीजें हैं जिसपे हमको फोकस करना है। और देखिए हेल्थ पे आया, मैंने हेल्थ को आपको बताया है कि हेल्थ पे कैसे खर्चा किया हमने, तो क्या आया, इस पे दो चीजें हैं, एक तो IMR, ठीक है, IMR क्या है, IMR क्या, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने कोई व्यक्ति कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, ये है कि 2016 में 69.4, मतलब एक व्यक्ति जो है 69.4 साल तक जिंदा रहे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ 1000 बच्चों में हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, इसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। मतलब कौन सी बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और ये क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 20, ये ड्रॉप हुई है। डेथ रेट ये भी कम हुई है, डेथ रेट कम होना ये सूचक है किसी देश के विकास का। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और ये इंक्रीज इन द लॉन्गेविटी। और ये कुछ चैलेंजेज हैं, इसी चैलेंज देखिए, देयर आर मेनी प्लेसेज इन इंडिया विच डू नॉट हैव द इवन द बेसिक फैसिलिटीज, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 303 डेंटल कॉलेजेस। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस। ये चैलेंजेस है, इनको और भी होना चाहिए था। तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ रूरल एरियाज की है और कुछ देखिए रूरल एरियाज की है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जस्ट एक लाइन में देखिए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए कि कोई गन्ने का जूस बेच रहा है, तो गन्ने का जूस पूरे साल भर नहीं बेच सकता, वो निश्चित टाइम पीरियड के बाद गन्ने का जूस या आइसक्रीम बेचना बंद कर देगा। ऐसे व्यक्ति अनएम्प्लॉयड जब होते हैं तो उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है, इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी अक्सर एग्रीकल्चर में दिखाई देती है कि एक खेत में 1 हेक्टेयर लैंड पे 3 आदमी अगर काम करते हैं तो प्रोडक्शन सेम रहता है, लेकिन घर में 5 आदमी है और उसी पे काम करते हैं, तो ये 5 में से 3 निकाल दोगे तो 2 आदमी जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो है छिपे हुए बेरोजगार हैं। इनको आप बाहर भेज करके सेकेंडरी सेक्टर में काम करके अर्निंग करा सकते हैं। और ये इसमें इधर जो है अर्बन एरिया में एजुकेटेड पीपल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बैठे हैं पढ़ लिख करके, ये बैठे हैं कि इनके मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, इनके मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, इनको ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये अनएम्प्लॉयड हैं, बैठे हैं। ठीक, थैंक यू।